गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सामाजिकरण। ठीक है, तो बच्चों आज हम जानेंगे कि सामाजिकरण क्या होता है। जैसा आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसी समाज में जन्म लेता है, लेकिन क्या वह जन्म से ही सामाजिक होता है? नहीं। आपने शिक्षा के अर्थ में भी ये पढ़ा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना पीना, सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। उस सिखाने में सबसे पहला सहयोग किसका होता है? माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का। धीरे धीरे बच्चा आस पड़ोस के संपर्क में आता है, विद्यालय जाता है, वहाँ से सीखता है। तो इस तरह से जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब जन्म के समय तो बच्चा सामाजिक नहीं था, धीरे धीरे उसने सीखा अन्य चीज़ों को। यही जो सीखने की हमारी प्रक्रिया कहलाई पूरी, वो सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है, तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण किसी समाज के तौर तरीकों अथवा सामाजिक जीवन के ढंग को सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण को अगर हम परिभाषा में इसको हम करें, चूँकि अभी तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, तो सामाजिकरण क्या है? किसी समाज के तौर तरीकों सामाजिकरण किसी समाज के तौर तरीकों अथवा सामाजिक जीवन के ढंग को अथवा सामाजिक जीवन के सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण किसी समाज के तौर तरीकों अथवा सामाजिक जीवन के ढंग को सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? शिक्षा भी कहलाती है ना? ये आपने शिक्षा के अर्थ में पढ़ा है, लेकिन शिक्षा के अर्थ में हम सभी कुछ सीखना सिखाना है। यहाँ पर क्या है आपका? किसी समाज के तौर तरीकों, हमें इसमें सामाजिक तौर तरीकों की हम बात कर रहे हैं, और शिक्षा क्या होता है? सिर्फ और सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में सामाजिकरण भी हमारा सम्मिलित है, अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है, जबकि समाज के तौर तरीकों और सामाजिक जीवन के ढंग को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? हमारी सामाजिकरण, जो कि जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाती है और आगे चलती रहती, धीरे धीरे एक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले माता पिता से, फिर परिवार, आस पड़ोस के, फिर धीरे धीरे विद्यालय, अन्य लोगों के संपर्क में आता, इस तरह से वह सीखता रहता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी यह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, जिसमें जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वो सीखता जाता है। ठीक है, इसमें एक परिभाषा आपकी आती है, हेविंग वॉस्ट एवं न्यूगार्टन के अनुसार। बहुत ही आसान परिभाषा है, जिसको आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं। ठीक है, क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और उसे अपना व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं। ठीक है, सामाजिकरण
वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने समाज के सामाजिकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं, या अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं, ये परिभाषा दी है। तो जो मैंने डिफाइन किया है अभी लगभग वही मिलती जुलती है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं, ऊपर मैंने बताया हुआ है, और उसे अपने व्यक्तित्व का यानी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनाते हैं, अंग बनाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सामाजिकरण के कारक या तत्व, मेन इसके कारक तत्व यानी फैक्टर क्या है। ठीक है, जिसमें अभी मैंने आपको काफ़ी कारक इसकी डेफिनेशन में बताए हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे तो अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कारण हमें अलग से नहीं पढ़ने हैं, अलग से नहीं, बल्कि इसी परिभाषा में ही, इसके अर्थ में ही इसके कारक छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला कारक आता है मनुष्य की जैविकीय विशेषता। ठीक है, सबसे पहला कारक क्या है? मनुष्य की जैविकी विशेषता। अब जैविकी विशेषता क्या होती है? जैविकी यानी बायोलॉजिकल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल। व्यक्ति जो है जैविकी, या आप ये समझ लीजिए कि आनुवांशिकता जो मैंने बताया हुआ है, थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता। ठीक है, जैविकी यानी हर मनुष्य अपनी कुछ विशेषताओं के साथ जन्म लेता है। आपने को मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि हर मनुष्य या हर प्राणी, एक व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, एक जैसे नहीं होते व्यवहार और विशेषताओं में। तो हम इन्हीं कुछ जैविकी विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उसमें आनुवंशिकता भी शामिल है ना। तो जैसे कुछ संवेग होते हैं वो भी हमारे आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। तो ये हमारा पहला कारक हो गया। अब हम अपने सेकंड कारक की बात करते हैं, परिवार, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, और परिवार से ही बच्चा जो है सबसे पहले सीखना शुरू करता है। ठीक है, परिवार है जो आपको अच्छी बुरी आदतें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें आपको सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारा है परिवार के बाद पास पड़ोस, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद सबसे पहले खेलना कहाँ शुरू करता है? जब तक विद्यालय नहीं जाता है, खेलता तो आगे है। देन पास पड़ोस यानी हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे बच्चा सीखता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित आसपास पड़ोस भी करता है। अगर आपके पास पड़ोस का एटमॉस्फेयर माहौल अच्छा है तो बच्चे बहुत जल्दी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और अगर गंदा है माहौल तो गंदी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है, वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पास पड़ोस, परिवार, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सामाजिक वर्ग भेद। सामाजिक वर्ग भेद, बेटा सामाजिक वर्ग भेद क्या है? सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड है। अब वर्ग भेद, भेद तो आपको समझ में आ रहा होगा, भेद यानी
अंतर। अब बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग क्या है? वर्ग भेद यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी जो अंतर पाया जाता है, वो है आपका सामाजिक वर्ग भेद है। जैसे आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर हम कहें उच्च, निम्न, मध्यम, ठीक है, तो ये भी हम कहीं ना कहीं सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर हम मान लीजिए उच्च वर्ग स्थिति वाले जो वर्ग के लोगों के साथ रहते हैं तो हम उन चीज़ों को जल्द अडॉप्ट भी कर लेते हैं। निम्न है, हालांकि हम क्या करते हैं, हमारी अपनी कंडीशन यानी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव सामाजिकरण की प्रक्रिया पर जरूर पड़ता है। तो ठीक है, तो मान लीजिए आर्थिक स्थिति के आधार पर जो वर्ग भेद होता है, भेद मीन्स अंतर, ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सामाजिक अंतःक्रियाएं। अगला क्या है हमारा? सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रियाएं से तात्पर्य क्या है? इंटरेक्शंस, ठीक है, यानी हम लोगों से कितना मिलते जुलते हैं, कितना हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, वो हमारा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि हम सपोज किसी शिक्षित वर्ग, ठीक है, किसी शिक्षित वर्ग के व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे वार्तालाप पे प्रभाव पड़ता है, हमारे ड्रेसिंग सेंस पे प्रभाव पड़ता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोअर स्टेटस कह सकते हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उसका भी हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो बेटा ये आपका सामाजिकरण के अर्थ परिभाषा हो गए एंड ये इफेक्ट है जो कि हमारी सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, कारक अथवा तत्व। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।